जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में आज इसी से लगभग हर चुनाव होते हैं। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों को इस पर भरोसा नहीं है। विपक्षी दल समय समय पर इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाते ही रहते हैं। खासकर हार होने पर ईवीएम को दोषी ठहरा दिया जाता है। इसी बीच एक ईवीएम की पोल खोलने वाला एक रोचक मामला हरियाणा के पानीपत से सामने आया है। दरअसल 2 साल 10 महीने पहले हुए सरपंच के चुनाव के परिणाम को सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की दोबारा गिनती कराई गई, जिसके बाद ईवीएम की पोल खुल गई और हारा हुआ प्रत्याशी 51 वोटों से विजयी घोषित हुआ। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दोबारा गिनती कराने से इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर से काउंटिंग कराने की डिमांड की। सर्वोच्च न्यायालय ने 2 महीने में ही अपनी निगरानी में ईवीएम खुलवाई और आदेश भी सुना दिया। ये अपनी तरह का देश का पहला मामला बताया जा रहा है। गुरुवार को पानीपत जिले के इसराना बीडीओ दफ्तर में मोहित को बुआना लाखू के सरपंच पद की शपथ दिलाई जाएगी। 2 नवंबर 2022 को हुए ग्राम पंचायत चुनाव में एक अधिकारी की गलती से कुछ घंटे के लिए बुआना लाखू के 2 सरपंच बनाए गए। पहले कुलदीप को सरपंच बनाने का प्रमाण पत्र दिया गया, लेकिन दोबारा मतगणना में मोहित को सरपंच घोषित कर दिया गया। दोनों को विजेता होने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया था, लेकिन पहले विजेता घोषित कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। बुआना लाखू गांव में सरपंच पद के 7 प्रत्याशी थे। इनमें से 2 प्रत्याशियों यानी कुलदीप और मोहित में मुकाबला था। निर्वाचन अधिकारी से बूथ नंबर 69 पर गलती से परिणाम बदला गया। यहाँ मोहित को मिले वोट कुलदीप के खाते में जुड़ गए और कुलदीप के वोट मोहित के खाते में जुड़ गए। इसके बाद सभी बूथों के योग के आधार पर कुलदीप को विजयी घोषित कर दिया गया। जांच में सामने आया है कि एक बूथ के पीठासीन अधिकारी की गलती से दोनों प्रत्याशियों के परिणाम के आंकड़ों में अदला बदली हो गई। जब सभी बूथों का कुल योग किया गया तो विजेता हार गया और दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी अपने आप ही जीत गया। रिटर्निंग अधिकारी ने संशोधित परिणाम को अपडेट करते हुए मोहित को विजेता घोषित कर दिया है, लेकिन कुलदीप ने हार मानने से इनकार कर दिया। नियमानुसार उसे प्रमाण पत्र मिल चुका था। कुलदीप 12 नवंबर 2022 को हाईकोर्ट से स्टे ले आया। 1 जून 2025 को हाईकोर्ट ने दोबारा मतगणना कराने से इनकार कर दिया और फैसला कुलदीप के पक्ष में चला गया। 12 जून को मोहित ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 31 जुलाई को पहली सुनवाई हुई और 7 जुलाई को अपनी निगरानी में दोबारा मतगणना का आदेश भी दिया गया। 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मतगणना हुई, जिसमें कुलदीप को 1000 और मोहित को 1051 वोट मिले। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 11 अगस्त की तारीख दी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एनके सिंह की पीठ ने मोहित को विजयी घोषित कर जिला प्रशासन को 2 दिन में शपथ दिलाने का आदेश भी दे दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि ओएसडी यानी रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर संदेह करने का प्रथम दृष्टया कोई कारण नहीं है, विशेष रूप से जब जो पुनर्गणना की उचित रूप से वीडियोग्राफी करवा ली गई है। ऐसे में अब मोहित ही नए सरपंच होंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो ईवीएम की गलती थी वो सुप्रीम कोर्ट में खुल गई और अब न्याय मोहित को मिल चुका है। ईवीएम में इस गड़बड़ी पर आपकी क्या राय, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।